जब सबसे पहले माइट्रल सिनोसिस की बात आती है तो लेफ्ट एट्रिया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बिकॉज जो माइट्रल वेल का ओरिफिस है वो नैरो हो गया है। नॉर्मल माइट्रल वेल का ओरिफिस होता है 4 to 6 स्क्वायर सेंटीमीटर और सिवियर बोलते हैं जब ओरिफिस का साइज लेस देन 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये कि द लेफ्ट एट्रिया इज हैविंग टू वर्क अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, द लेफ्ट एट्रिया इज हैविंग टू वर्क अगेंस्ट अ स्टेनोज्ड माइट्रल वेल। अब इससे होगा क्या कि लेफ्ट एट्रिया क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेगा, आगे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो लेफ्ट एट्रिया डायलेट कर जाएगा। उस डायलेशन की वजह से दे कैन बी डेवलपमेंट ऑफ अ टैकेरिथमिया क्योंकि हार्ट की वॉल में स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है। तो लेफ्ट एट्रिया की वॉल में डैमेज की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। उस एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ में बैड न्यूज़ ये है कि दे कैन बी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन द लेफ्ट एट्रिया और उनमें से अगर एक भी क्लॉट ब्रेन सर्कुलेशन में चला गया तो इस पर्सन को स्ट्रोक के फीचर्स आ जाएंगे। सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस की ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में इज टू एक्सप्लेन टू यू कि माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स को एम्बोलिक स्ट्रोक के फीचर्स आ सकते हैं, एक्यूट इश्केमिक स्ट्रोक के फीचर्स आ सकते हैं। एंड देयरफॉर मैं आगे टर्म यूज करूंगा वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अगर पेशेंट को वारफेरिन चालू नहीं किया गया विच इज ओरल एंटीकोगुलेंट दैट शुड बी स्टार्टेड, लेकिन अगर वारफेरिन स्टार्ट नहीं किया दिस गाइज हैड इट ही विल एंड अप विद डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोक। अब इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन पढ़ें। आई विल ऑल्सो गिव यू कि या मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे ये मरमर आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो सुनाई देगा। सो लेट्स ऑल्सो इन्वेस्ट अ बिट ऑफ टाइम इनटू प्रैक्टिसिंग हाउ दिस मरमर साउंड्स लाइक। और आप नोटिस भी करेंगे कि व्हेन आई प्ले दिस दे वुड बी लेस ब्लड गोइंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विच मीन्स दैट क्योंकि लेस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है तो इन पेशेंट्स को एफर्ट इंटॉलरेंस होगी। दैट इज वाई माइट्रल स्टेनोसिस इंडिया में नंबर वन कॉज ऑफ लो आउटपुट कार्डियक फेलियर है। द वर्ड इज लो आउटपुट कार्डियक फेलियर। नाउ लेट अस लिसन टू दिस मर्मर। अब जो हमने एनिमेशन में देखा उसी को हम लाइन डायग्राम पे समझ लेते हैं। देखिए राइट साइड पे मैंने देखा है कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल, तो ट्राइकुस्पिड वेल्व ओरिफिस बिल्कुल नॉर्मल है, तो देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिट ऑफ ब्लड। लेकिन लेफ्ट साइड पे क्योंकि माइट्रल वेल्व का ओरिफिस नैरो है तो देयरफॉर देयर इज अ टर्बुलेंस व्हिच इज क्रिएटेड। और ये जो टर्बुलेंस या नॉइज होता है ये हमें कब सुनाई देगा, विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो आप जानती हैं फिजियोलॉजी से कि जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है वो डायस्टोल के फेज में होती है, तो माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर एक डायस्टोलिक मर्मर होता है। मैक्सिमम फिलिंग कब होती है, तो मैक्सिमम फिलिंग मिडल ऑफ डायस्टोल में होती है। तो अगर हम सिंपल लॉजिक भी लगाएं तो जो मर्मर ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस है वो एम से ही स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ मिड डायस्टोलिक मर्मर। देखिए नॉर्मल जो माइट्रल वेल का ओरिफिस है दैट वुड बी इन अ रेंज ऑफ 4 to 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर वो बोलता है सिवियर तो आप बोलना लेस देन 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन अगर वो बोलता है वेरी सिवियर तब वो बोलोगे लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरी सिवियर का कट ऑफ है लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, सिवियर का कट ऑफ है लेस देन 1.5। मैंने यहाँ पे प्लस प्लस के साइंस भी इसी वजह से लगाए हैं क्योंकि लेफ्ट एट्रिया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज द एट्रिया आप कंपेयर करिए इस पेशेंट को अपने साथ में, तो इसका लेफ्ट एट्रिया ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो पुश ब्लड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए उसको हाईलाइट करने के लिए कि भाई देयर वुड बी अ फोर्सेबल ओपनिंग ऑफ द माइट्रल वेल्व, वो एमसीक्यू में वर्ड लिख देगा ओपनिंग स्नैप या लिखेगा लाउड ओपनिंग स्नैप। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि देर हायर प्रेशर जनरेटेड बाय द लेफ्ट एट्रिया विल कॉज अ फोर्सेबल ओपनिंग ऑफ द माइट्रल वेल्व, इसलिए मैंने बोला देयर वुड बी लाउड ओपनिंग स्नैप।